नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखी दुनिया में झांक रहे हैं। सोचिए, मूंगफली के दाने और वो बन जाते हैं किरदार, अपनी कहानियां कहते हैं। ये कहानी है कलाकार शैलेंद्र कुमार की। हमें उनके बारे में पता चला मिनी मैजिक स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर उनके एक इंटरव्यू से। तो आज हम शैलेंद्र जी की ये जो स्टॉप मोशन कला है, उनका सफर और हाँ, उन किरदारों के पीछे जो आवाजें हैं ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और सबसे पहले शायद ये समझना जरूरी है कि ये स्टॉप मोशन होता क्या है। हाँ हाँ, बताइए। देखिए, ये ना तस्वीरों को मतलब फ्रेम दर फ्रेम खींचकर उन्हें एक साथ तेजी से चलाने की तकनीक है। हम्म। इसे वीडियो जैसा लगता है, जैसे आम वीडियो में एक सेकंड में कोई 24-25 फ्रेम होते हैं, है ना। हम्म। स्टॉप मोशन में अक्सर 15 फ्रेम प्रति सेकंड से भी काम चल जाता है। अच्छा। और ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। मतलब 80 के दशक में जो 2D कार्टून बनते थे, वो भी कुछ कुछ इसी तरह से। लेकिन शैलेंद्र जी का तरीका तो बिल्कुल ही अलग है। मूंगफली, ये कैसे सोचा उन्होंने? सुना है शुरुआत कहीं और से हुई थी। हाँ, पहले वो स्टूडियो में काम करते थे, फिर उन्हें ये स्टॉप मोशन का क्या कहते हैं, कीड़ा लगा। अच्छा। तो पहले उन्होंने बिस्किट से कोशिश की, फिर खिलौनों से, पर वो मतलब जमा नहीं। बात बनी नहीं। हाँ बिल्कुल। फिर कहीं से ये मूंगफली का आइडिया आया, उन पे चेहरे बनाए, घर वालों को दिखाया, तो थोड़ी हिम्मत मिली। लेकिन सफर आसान नहीं था शायद। यूट्यूब पर शुरू में नहीं चला। नहीं, बिल्कुल नहीं, शुरुआती वीडियोस चले ही नहीं। यहाँ तक कि 2 साल काम छोड़ना पड़ा उन्हें। फिर व्लॉगिंग में भी हाथ आजमाया, वो भी नहीं चला। ओ। तो ये उनकी लगन दिखाता है, मतलब हार नहीं मानी। और फिर आया कोविड लॉकडाउन, शायद वो एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ वही। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने छोटे बेटे की आवाज ली, मूंगफली के किरदार लिए और कॉमेडी वीडियो बनाने शुरू किए, और वो चल निकले। कमाल है। और वो जुगाड़ वाली बात, फोटोशॉप से हाव भाव बदलना, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। हाँ, वो खुद ही से जुगाड़ कहते हैं। ये उनकी अपनी खोजी हुई तकनीक है। फोटोशॉप में शायद वो किरदारों के चेहरे की अलग-अलग परतें बनाते होंगे या बदलते होंगे। हम्म। लेकिन ये आसान नहीं है। वो बताते हैं कि 1 मिनट का वीडियो बनाने में कभी 4 घंटे, या अच्छी क्वालिटी चाहिए तो पूरा दिन भी लग जाता है। पूरा दिन 1 मिनट के लिए? हाँ, तो ये सिर्फ जुगाड़ नहीं, इसमें बहुत धैर्य और मेहनत है। सही बात है। और किरदार धापली और झंडिया, ये तो बहुत मशहूर हुए हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो आवाज है। क्या ये सच है कि धापली, झंडिया, यहाँ तक कि धापली की सासू माँ, सबकी आवाज उनका छोटा बेटा निषद निकालता है, वो भी 5वीं में है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और शायद यही उनकी यूएसपी है ना। एक बच्चा निषद अपनी आवाज में हल्का फुल्का बदलाव करके इतने सारे किरदार निभा लेता है। ये अपने आप में एक कला है। अविश्वसनीय। और वो डायलॉग, आ तो ताड़ी बनाने वाली मशीन है वाला। वो तो वायरल हो गया था। सुना है एसपी साहब का फोन भी आ गया था इस पर। हाँ, वो बताते हैं कि फोन आया तो पहले वो डर गए थे, लेकिन एसपी साहब ने तो तारीफ की थी। अच्छा। तो ये दिखाता है कि उनका कंटेंट कितना कनेक्ट करता है लोगों से। और इसमें एक और बहुत बड़ा हाथ है भाषा का। भाषा? हाँ। मतलब बागड़ी? हाँ, बागड़ी। ये वीडियोस बागड़ी में है, जो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड में बोली जाती है। शैलेंद्र जी कहते हैं कि इस बोली में एनिमेशन की शुरुआत शायद मुरारी जी ने की थी। और क्योंकि इस क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट था ही नहीं, लोगों ने इन किरदारों से, उनकी बातों से एकदम से जुड़ाव महसूस किया। हाँ, ये बात तो है। लोकल कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे बहुत लोकल, बहुत क्षेत्रीय कंटेंट भी कितनी बड़ी अपील रख सकता है। और नतीजा आज हमारे सामने है। उनकी ऑडियो पर हजारों रील्स, लाखों करोड़ों व्यूज, कई यूट्यूब चैनल है उनके। एक तो मिलियन सब्सक्राइबर वाला भी है, बरमूडा फैक्ट्स। हाँ, और कमाई भी होती है। इंस्टाग्राम से सीधे नहीं, पर ब्रांड प्रमोशन से। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो गेमिंग या बेटिंग एप्स को प्रमोट करने से बचते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, वो छोटे या एजुकेशनल ब्रांड्स को प्राथमिकता देते हैं। और आगे का प्लान तो और भी बड़ा है, एक पूरी फीचर फिल्म स्टॉप मोशन में। जी, झंडिया काका को ब्याह नाम से वो बागड़ी कल्चर को बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लगता है। हाँ, और ये उनकी अपनी जड़ों से जुड़ाव को भी दिखाता है। वैसे शैलेंद्र जी खुद 12वीं पास हैं, लेकिन वो मानते हैं कि फॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई स्किल, कोई कला सीखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर। बिल्कुल। खासकर फोटोशॉप को तो वो बहुत मानते हैं। कहते हैं उसी ने उन्हें ये सब करने का मंच दिया, वो उनके लिए भगवान से कम नहीं है। तो शैलेंद्र कुमार की कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी चीज, जैसे मूंगफली और घर की आवाजें, हाँ,
और थोड़ी सी तकनीक, जिसे वो जुगाड़ कहते हैं, और ढेर सारी लगन और रचनात्मकता से क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता। सही बात है। और ये भी कि अपनी जड़ों से, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से जुड़कर भी आप कुछ बहुत बड़ा और अनोखा बना सकते हैं। बिल्कुल, क्षेत्रीयता यहाँ कोई सीमा नहीं बनी, बल्कि उनकी ताकत बन गई। हाँ, वही तो, मौलिकता और मेहनत का फल है ये। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजों में कितनी और कहानियां हैं जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही हैं, जिन्हें शायद हम अपनी थोड़ी सी रचनात्मकता से आवाज दे सकते हैं।